नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। इस बारे में आपको इस भाग में हम आपको बताएंगे कि एक वाक्य के 4 वाक्य किस प्रकार से बनते हैं तथा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारा भाग है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में वाक्य होते हैं, इनके अंत में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, आ शब्द आते हैं, अंत में आते हैं। यानी वाक्य होता है उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आ शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। और नोट हमने क्या लिखा है? कुछ नोट इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में जारी रहा था, यानी जारी था और अभी समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो काम शुरू होता है, जारी रहता है, उसकी कंटिन्यूटी दिखाई जाती है। वो काम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जारी था और अभी समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे मैं बाजार जा रहा था, तुम अपना खाना पका रहे थे, मोहन स्कूल जा रहा था। तो ये जो है, मैं बाजार जा रहा था, तुम अपना खाना पका रहे थे, मोहन स्कूल जा रहा था, इस प्रकार के जो वाक्य, यानी इसमें कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है किसी कार्य के होने की। तो सबसे पहले इसके नियम के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसके क्या नियम होते हैं और किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब 2 प्रयोग किए जाते हैं, एक तो बाज और दूसरा बर। तो किसके साथ हम बाज लगाएंगे और किसके साथ बर लगाएंगे? तो इसमें कुछ नियम हैं, जैसे कि इसमें है हमारा एक वचन, एक वचन। तो एक वचन जितने हमारे क्या हैं, जैसे ही, से, इट और किसी का नाम जैसे राम, सीता। ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब होता है वह, सी का भी मतलब होता है वह और इट का मतलब होता है यह। ठीक है, ये आता है लड़कों के लिए, ना पुरुषवाचक के लिए आता है पुरुषों के लिए, और ये आता है स्त्रियों के लिए। ठीक है, और यह का ये आता है हमारा बेजानदार वस्तु के लिए। ठीक है, ये हमारा बेजानदार वस्तु के लिए आता है। और किसी का नाम जैसे राम, सीता, मोहन, कोई भी नाम हो, एक वचन में आता है। ठीक है, तो इतने हैं, लेकिन इनके साथ में जो बहुवचन होता है, बहुवचन वाला जो आई है, वो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इन्हीं के साथ लगेगा। ठीक है, तो हमारा हमने आई भी साथ में ले लिया। तो इतने कर्ताओं के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? बाज का। किसका प्रयोग करेंगे? बाज का। शेष 2 कर्ता बचे बहुवचन वाले, क्या हैं? इसमें बचे हैं बहुवचन। जैसे बहुवचन सबसे पहले होता है हमारा आई, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद दे और उसके बाद यू। आई का मतलब होता है मैं, बी का मतलब होता है हम, और दे का मतलब होता है बे, और यू का मतलब होता है तुम। ये हमारे बहुवचन है, लेकिन हम इसमें जो आई है इसे यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आई को छोड़कर, इस आई को छोड़कर जितने ये शेष बचे हैं, इनके साथ में हम प्रयोग क्या करेंगे? बर का, बर का। ठीक है, तो इतने जो कर्ता हमारे हैं, एक वचन और आई के साथ में हम बाज का प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और आई को छोड़कर बी, दे, यू, इन कर्ताओं के साथ हम बहुवचन के साथ बर का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जैसे इन कर्ताओं के लिए स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस बाज प्लस फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, और इन वाले कर्ता जो हैं बहुवचन वाले, यानी कि वी, दे और यू के साथ के लिए हम क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे? इसमें बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। तो ये 2 स्ट्रक्चरों का हम इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो हमारा होता है, इसकी पहचान होती है
कि ये भूतकाल के वाक्य होते हैं, ठीक है, भूतकाल के वाक्य होते हैं। इसकी पहचान होती है कि इनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ शब्द आते हैं, ठीक है, अंत में आते हैं। इसमें क्या है, इसमें ही सी इट राम यानी किसी का नाम, और आई के साथ हम भाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो बहुवचन हमारे करता है आई को छोड़ने के बाद जो शेष बहुवचन बढ़ते हैं बी दे यू, इनके साथ हम बर का प्रयोग करेंगे तथा क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। अब हम कुछ उदाहरण देकर आपको समझाते हैं कि इनके किस प्रकार से वाक्य बनते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसे हम वाक्य देख लेते हैं, जैसे हमारा एक वाक्य है, मोहन चाय पी रहा था। मोहन चाय पी रहा था, तो इसे हम बनाएंगे मोहन बाज। पीना के लिए हम टेक का प्रयोग करेंगे, टेकिंग टी। तो हमने क्या बनाया, मोहन चाय पी रहा था। मोहन चाय पी रहा था। सबसे पहले हम देखें सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो सब्जेक्ट मोहन है, किसी का नाम है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। तो मोहन चाय पी रहा था, रहा था पहचाने यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। चाय पी रहा था यानी चाय पीने का काम कर रहा था, ठीक है। तो मोहन चाय पी रहा था, मोहन, मोहन के साथ हम लगाएंगे बाज। तो मोहन बाज, और पीना के लिए, चाय पीना के लिए टेक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चाय कॉफी के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, और दूध वगैरह पानी पीने के लिए हम ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मोहन बाज टेकिंग, यानी टेकिंग होती है फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद क्या पीता है, चाय। तो मोहन बाज टेकिंग टी, यानी मोहन चाय पी रहा था। दूसरा हम देखते हैं, जैसे तुम मैदान में मैच खेल रहे थे। जैसे तुम मैदान में मैच खेल रहे थे, तुम मैदान में मैच खेल रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी यू। तो इसे है यू। यू हमारा क्या है, ये हमारा बहुवचन है। यू जो है हमारा, ये हमारा बहुवचन है, ठीक है। तो यू के साथ हम लगाएंगे बर। यू बर खेल रहे थे, तो प्लेइंग। यू वर प्लेइंग, ठीक है। क्या खेल रहे थे, मैच। यू वर प्लेइंग द मैच। कहाँ खेल रहे थे, मैदान में, इन द फील्ड। तो क्या हुआ, तुम मैदान में मैच खेल रहे थे। तुम के लिए हमने यू का प्रयोग किया, यू के साथ हमने बर का प्रयोग किया, ठीक। यू बर, और क्या खेल रहे थे, तो प्लेइंग द मैच, और कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड। एक और देख लेते हैं, जैसे बे बाजार जा रहे थे। बे बाजार जा रहे थे, ठीक है। इसे हम कैसे बनाएंगे, तो बे क्या, बे के लिए लगाएंगे हम दे। दे, दे के साथ हम बर का प्रयोग करेंगे। दे बर, क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो दे बर गोइंग, कहाँ जा रहे थे, बाजार। गोइंग टू द मार्केट। तो बे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे हम अपना पाठ याद कर रहे थे। हम अपना पाठ याद
कर रहे थे। ठीक है, तो हम के लिए लगाएंगे बी। बी के साथ लगाएंगे हम बर। बी हमारा बहुवचन है इसलिए हम बर का प्रयोग करेंगे, तो बी बर। याद करने के लिए लर्निंग। अपना के लिए अवर। बी बार लर्निंग, अपना पाठ। अवर लेसन, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो बी बार लर्निंग अवर लेसन। तो इस प्रकार से हमने पॉजिटिव उदाहरण लिए हैं कि मोहन चाय पी रहा था, तो मोहन बार टेकिंग टी। तुम मैदान में मैच खेल रहे थे, तुम मैदान में मैच खेल रहे थे। तुम के लिए हमने यू का प्रयोग किया, यू के साथ बर का प्रयोग। यू आर प्लेइंग द मैच, और कहाँ खेल रहे थे? मैदान में, इन द फील्ड। ठीक, बे बाजार जा रहे थे, तो बे हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए दे है, और दे के साथ बर का प्रयोग करेंगे। दे वर गोइंग टू द मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार। ठीक, दे बाजार जा रहे थे। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो हम के लिए बी का प्रयोग, बी के साथ बर लगाएंगे, तो बी बर लर्निंग अवर लेसन। बी माने हम, बर माने थे, लर्निंग माने याद कर रहे थे, अवर माने अपना, लेसन माने पाठ। तो इस प्रकार से ये हमने आपको दिखाया। अब हम एक वाक्य से 4 वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 वाक्य है, इस वाक्य में हम आपको एक वाक्य के 4 वाक्य बनाना बताएंगे। एक वाक्य 4 वाक्य कैसे बनते हैं, तो जैसे मैं एक वाक्य लेता हूं, जैसे मैं आम खा रहा था। जैसे मैं आम खा रहा था, तो इसे बनाएंगे। मैं क्या है? हमारा बहुवचन है, तो आई के साथ हम बाज का प्रयोग करेंगे। एक वचन जितने होते हैं, ही, सी, इट, राम, श्याम, इनके साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं, तथा आई के साथ भी हम बाज का प्रयोग करते हैं। और जितने हमारे बहुवचन है, आई के छोड़ने के बाद, जैसे यू, बी, दे, इनके साथ हम बर का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम आई लिया हमने, मैं आम खा रहा था, तो इसे हम बनाएंगे आई बाज खा रहा था, ईटिंग। I was eating the मैंगो। मैं आम खा रहा था, आई वॉज ईटिंग द मैंगो। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, मैं आम नहीं खा रहा था। मैं आम नहीं खा रहा था। नेगेटिव हम बनाएंगे, आई वाज नॉट। आई वाज नॉट ईटिंग द मैंगो। आई वाज नॉट ईटिंग द मैंगो, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, मैं आम खा रहा था, तो आई वाज ईटिंग द मैंगो। आई के लिए मैं के लिए हमने आई लगाया। ठीक है, था थी इसलिए बाज लगा दिया, खा रहा था इसलिए ईटिंग लगा दिया। क्या खा रहा था? आम, द मैंगो, तो आई वाज ईटिंग द मैंगो। दूसरा हमने क्या किया, मैं आम नहीं खा रहा था। जब इसका नकारात्मक नेगेटिव बनाया हमने, तो यहाँ पर हमने बाज के बाद नॉट लगा दिया। ठीक है, आई वाज नॉट ईटिंग द मैंगो, यहाँ पर बाज, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। ठीक, तीसरा क्या बनाएंगे? तीसरा बनाएंगे प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं आम खा रहा था? क्या मैं आम खा रहा था, ये प्रश्नवाचक है। तो इसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बाज आगे लेकर आएंगे, बाज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, बाज आई, उसके बाद ईटिंग, बाज आई ईटिंग और द मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब हमने क्या आगे लिया, तो हमने बाज को आगे कर दिया। ठीक है, तो बाज आई ईटिंग द मैंगो। इसके बाद हम दूसरा लेते हैं, क्या मैं आम
नहीं खा रहा था। क्या मैं आम नहीं खा रहा था। ये हमारा प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है। ठीक है, तो क्या मैं आम नहीं खा रहा था। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम बाज लगाएंगे यहाँ पर, बाज के बाद आई लगाएंगे, और आई के बाद हम नाट का प्रयोग करेंगे। तो बाज आई नाट, उसके बाद ईटिंग, ईटिंग द मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं आम नहीं खा रहा था, तो बाज आई नॉट ईटिंग द मैंगो, यहाँ पर आई के बाद हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जब, अब इसमें एक फार्मूला हम आपको और बता रहे हैं, जैसे अगर एक वाक्य 4 वाक्य बनाने हो, जैसे मैं आम खा रहा था, आई वाज ईटिंग द मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग द मैंगो, क्या मैं आम खा रहा था, बाज आई ईटिंग द मैंगो, क्या मैं आम नहीं खा रहा था, बाज आई नॉट ईटिंग द मैंगो। तो इसे सबसे सरल फार्मूला क्या है, जो पहले वाला वाक्य से हम जीव का त्यों उतार देंगे। ठीक है, जब इसमें नहीं लगाएंगे तो सिर्फ बाज के बाद हम नाट लगा देंगे, यहाँ पर मैं लगा दिया। जब हम क्या वाला वाक्य बनाएंगे तो सिर्फ इस वाले वाक्य का हम आगे पीछे कर देंगे, बाज हम आगे ले आएंगे, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसे हम आगे लेकर आ जाएंगे, और जो सब्जेक्ट होगा उसे पीछे लेकर आ जाएंगे। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, जब क्या वाला प्रश्न हमने लिखा है यहाँ पर, हमने बाज को आगे कर दिया, आई पीछे कर दिया, सेम यही वाला वाक्य है। फिर ईटिंग द मैंगो, ईटिंग द मैंगो हमने जीव का त्यों उतार दिया। ठीक है, जब इसी वाक्य को हमने नेगेटिव बनाया, प्रश्नवाचक ने क्या मैं आम नहीं खा रहा था, तब हमने क्या किया, सेम इस वाले वाक्य में यही घटना हमने कर दी, बाज हमने आगे कर दिया, आई पीछे कर दिया, सिर्फ नॉट ईटिंग द मैंगो जी को उतार दिया, बाज हमने आगे किया, आई पीछे किया, और ये वाला पूरा नॉट ईटिंग द मैंगो पूरा जीव का त्यों आ गया। तो आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं, चाहे आपको इस हिसाब से देख लें, चाहे वैसे देख लें, मर्जी आपकी है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे इस प्रकार से 4 वाक्य हो गए, जैसे मैं आम खा रहा था, मैं आम नहीं खा रहा था, क्या मैं आम खा रहा था, क्या मैं आम नहीं खा रहा था। अब इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे बनते वो भी हम आपको बता दें। जैसे मैं आम कब खा रहा था, मैं आम कब खा रहा था, तब बीच में हमारा कब आ गया। जब बीच में कब, क्यों, कहाँ आज शब्द आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, तो बीच में आया कब, तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। व्हेन के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ बाज लगता है, तो सबसे पहले बाज लगाएंगे हम, व्हेन बाज, उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे आई, व्हेन बाज आई, और पूरा वाक्य ज्यों कहते हूँ, ईटिंग द मैंगो। ठीक है, अब इसका नकारात्मक कैसे बनाएंगे, मैं आम कब नहीं खा रहा था, मैं आम कब नहीं खा रहा था। तो सबसे पहले क्या कब है, व्हेन लिख देंगे, फिर हम व्हेन, उसके बाद बाज, उसके बाद आई, उसके बाद नॉट लगा देंगे, और ईटिंग द मैंगो जो का त्यों उतार देंगे, ईटिंग द मैंगो। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैं आम कब नहीं खा रहा, तो व्हेन बाज आई नॉट ईटिंग द मैंगो। सबसे पहले व्हेन लिखा, उसके बाद बाज लिखा, उसके बाद आई, ठीक है, और फिर बीच में यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया, ईटिंग द मैंगो। तो इस प्रकार से ये वाले वाक्य बनते हैं। इसमें हमने ये वाले वाक्य आपको बताए। अब हम थोड़े मिक्सर वाक्य आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब मिलाकर आपको बताते हैं किस प्रकार से बनते हैं, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, क्या मीरा अपने कपड़े धो रही थी, क्या मीरा अपने कपड़े धो रही थी। तो इसे हम बनाएंगे, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बाज,
बाज, उसके बाद मीरा, बाज मीरा बासिंग, बाज मीरा बासिंग और हर क्लोज क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमारा क्या आगे है, इसलिए हमने सबसे पहले बाज का प्रयोग किया। मीरा हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए हमने मीरा एक वचन है, इसलिए हमने बाज का प्रयोग किया। क्या के लिए? तो बाज मीरा बासिंग धो रही थी किसके कपड़े? अपने कपड़े, हर क्लोज। दूसरा हम लेते हैं, जैसे तुम अपना खाना पका रहे थे, तुम अपना खाना पका रहे थे। ठीक है, इसमें है तुम, तो तुम के लिए हम लगाएंगे यू, यू के साथ वर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यू वर पका रहे थे कुकिंग, यू वर कुकिंग, और क्या बना रहे थे? अपना खाना, यू वर कुकिंग योर फूड। यू वर कुकिंग योर फूड, तुम अपना खाना पका रहे थे। ठीक है, अगला देते हैं, जैसे वे क्या कर रहे थे, वे क्या कर रहे थे। तो इसमें हमारा क्या है, बीच में क्या कब क्यों कैसे आया। ठीक है, वे क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या के अंग्रेजी में लगाएंगे व्हाट, व्हाट, उसके बाद व्हाट वर दे, और कर रहे थे डूइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे तुम्हारा भाई कल चाय पी रहा था, तुम्हारा भाई कल चाय पी रहा था। ठीक है, तो तुम्हारा भाई के लिए योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर एक वचन है तो बाज का प्रयोग करेंगे, योर ब्रदर बाज, चाय पीना के लिए टेकिंग, योर ब्रदर बाज टेकिंग टी, कब पी रहा था? कल पी रहा था, स्टडी। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य हमने लिए हैं। जैसे क्या मीरा अपने कपड़े धो रही थी, तो क्या सबसे पहले जब क्या आया प्रश्नवाचक वाक्य होगा, क्या मीरा अपने कपड़े धो रही थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाज को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर एक वचन होगा तो बाज आगे लेकर जाएंगे। तो मीरा एक वचन, इसलिए बाज मीरा बासिंग हर क्लोथ्स। तुम अपना खाना पका रहे थे, कौन? तुम, बहुवचन है, वर का प्रयोग करेंगे। यू वर कुकिंग माने पकाना, अपना भोजन या अपना खाना, योर फूड, यू वर कुकिंग योर फूड। ठीक है, वे क्या कर रहे थे, बीच में कब क्यों कहाँ वाले जब वाक्य आते हैं सबसे पहले उनकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो क्या है, सबसे पहले व्हाट लगाएंगे, उसके बाद ये डबल प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट, फिर वर, फिर दे क्या कर रहे थे, डूइंग, डूइंग माने कर रहे थे। व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे। उसके बाद हमने अगला सेंटेंस देखा, तुम्हारा भाई कल चाय पी रहा था, किसका भाई? तुम्हारा, एक वचन है। तो योर ब्रदर बाज टेकिंग टी स्टडी। तो इस प्रकार से मिक्सचर वाक्य हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे चपरासी कल घंटी बजा रहा था, ये हमारा है पांचवा। जैसे चपरासी कल घंटी बजा रहा था। ठीक है, तो द प्यून
was the peon was ringing the bell, और कब है कल, yesterday, चपरासी कल घंटी बजा रहा था। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे हम क्या खा रहे थे, हम क्या खा रहे थे। ठीक है, ये हमारा डबल प्रश्नवाचक वाक्य है कि जब बीच में कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे शब्द आते हैं, सबसे पहले उनकी अंग्रेजी में लिखते हैं। तो बीच में क्या है तो हम लिखेंगे सबसे पहले व्हाट, उसके बाद हम क्या खा रहे थे तो व्हाट वर, और हम है तो बी, व्हाट वर बी, खाना के लिए ईटिंग, व्हाट वर बी ईटिंग, हम क्या खा रहे थे, व्हाट वर बी ईटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से वाक्य, जैसे चपरासी कल घंटी बजा रहा था, द प्यून वाज रिंगिंग द बेल स्टार्टेड, हम क्या खा रहे थे तो व्हाट वर बी ईटिंग। इस प्रकार से वाक्य जो होते हैं, अगर डबल प्रश्नवाचक वे वाक्य होते हैं जो जिनके बीच में डबल आते हैं, जैसे WH भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य हमने आपको बताए और ये वाले वाक्य बताए। अब हम आपको कुछ वाक्य बोलकर आपको बताते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे मिक्सर वाक्य, जैसे कैसे बताते हैं, इस प्रकार से। जैसे मैं कल बाजार जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, तुम अपना खाना पका रहे थे यू वर कुकिंग योर फूड, वे मैच खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग द मैच, मोहन कल बाजार जा रहा था, वाज मोहन गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, हम कल मैच नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग द मैच यस्टरडे, तुम्हारा भाई कल क्या कर रहा था, तुम्हारा भाई कल क्या कर रहा था, तो व्हाट वाज योर ब्रदर डूइंग यस्टरडे, मोहन कल कहाँ जा रहा था, तो वेयर वाज मोहन गोइंग यस्टरडे। तो इस प्रकार से ए वाले वाक्य, इन वाक्यों का कन्वर्सेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस भाग में हमने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। तो इस प्रकार से हम वाक्य और भी आपको लाते रहेंगे, अगले वीडियो बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर, हम और भी अन्य वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल STDV संदीप जोशी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे बेल आइकन को दबाइए, और हमारे इस प्रकार के वाक्यों को अगर आप देखना चाहते हैं तो उस प्रकार के आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए